गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गया था। आइए गीता के पहले अध्याय के इस अगले श्लोक में देखते हैं कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोण के पास जाकर क्या बात करता है। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि कैसे दुर्योधन यह सुनिश्चित करना चाहता था कि द्रोण अपने छात्रों पांडवों के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित हो। कहीं ऐसा न हो कि वह उनके लिए सहानुभूति रखने के कारण कमजोर हो जाए। इसलिए दुर्योधन ने द्रोण को यह याद दिलाकर उसकी समता को परेशान करने का प्रयास किया कि उनके सामने जो सैन्य गठन का नेता है वह द्रुपद का पुत्र है। द्रुपद के पुत्र यानी धृष्टद्युम्न गुरु द्रोण के ही शिष्य था। आज यही द्रोण शिष्य पांडव पक्ष के सेनाधिपति है। और एक बात यहाँ पर विशेष तौर पर बताना ही पड़ेगा कि धृष्टद्युम्न का जन्म सिर्फ और सिर्फ गुरु द्रोण के वध के लिए ही हुआ था। हालांकि दुर्योधन ने इस श्लोक में धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र के नाम से संबोधित किया है। तो आइए इसी श्लोक के माध्यम से द्रुपद और द्रोण की एक छोटी कहानी सुनते हैं। अपने बाल्यावस्था में द्रुपद और द्रोण एक ही गुरुकुल में अपने शिक्षण ग्रहण कर रहे थे। वे दोनों ही मित्र थे। उसी समय द्रुपद ने द्रोण को यह वचन दिया था कि वो जीवन में जो भी पाएगा उसमें से अपना मित्र द्रोण को आधा हिस्सा देगा। समय के चक्र बीत जाने के बाद द्रुपद ने पांचाल का राजा बन गया, परंतु गुरु द्रोण अब भी गरीब था। एक समय द्रोण को अपना बचपन का मित्र का याद आया, साथ में उसकी द्वारा किए गए वो वचन भी स्मरण आ गया। असल में द्रोण को द्रुपद के आधा राज्य पर कभी इच्छा नहीं था और उसमें रुचि भी नहीं था। गरीब ब्राह्मण द्रोण द्रुपद से अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए सिर्फ एक गाय दान में मांगते हुए अपने मित्र द्रुपद से निवेदन करते हैं। लेकिन द्रुपद ने कहा, तुम मुझे दोस्त कहने के लायक नहीं हो। मैं एक राजा हूँ, लेकिन तुम एक गरीब ब्राह्मण हो। आपकी और मेरी कैसी दोस्ती है? वह अपमान करता है। इस घृणा के साथ द्रोणाचार्य कौरव पांडवों का गुरु बन जाता है और उनका प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे द्रुपद को पांडवों के द्वारा युद्ध में हराकर उनका आधा राज्य यह कहते हुए छीन लेते हैं, अब मैं तुम्हारे बराबर हूँ, मुझे एक दोस्त के रूप में स्वीकार करें। इस अपमान के प्रतिशोध लेने के लिए द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया और वरदान के रूप में एक पुत्र प्राप्त किया जो द्रोण का मृत्यु के कारण बने। उसे द्रोणाचार्य के अधीन ही शिक्षित करवाया और उसका अपमान के प्रतिशोध लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। द्रुपद का यह पुत्र ही आज पांडव सेना का सेनाधिपति है और बिल्कुल कौरव सेना के सामने गुरु द्रोण के सामने खड़ा है। इस पर चिंतन करें कि आपने इससे क्या सीखा है और यदि संभव हो तो इससे सीखी अच्छी बातों को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। हम सभी के लिए खुशी और मन की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपके दिन शुभ हो।